क्या इस कलयुग में कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे साल में पड़ने वाले सभी व्रतों के बराबर फलों की प्राप्ति हो? आज से 5000 साल पहले पांडवों में से भीमसेन ने यही सवाल महर्षि वेदव्यास जी से पूछा था। तो क्या भीमसेन को वह शॉर्टकट मिला? अगर मिला तो उस शॉर्टकट से भीमसेन को क्या लाभ हुआ? और आप इस कथा को सुनते हैं तो आपको उससे क्या लाभ होगा? इस निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है? क्या इसका भी कोई कारण है? और यह जो व्रत है यह गर्मी के समय पर होता है, तो उसका हम बिगर जल के पालन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार होता क्या है, लोग रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को कल्पना का नाम दे देते हैं कि यह एक कल्पना पर आधारित है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग उसे सच भी मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि महाभारत और रामायण किसी लेखक की कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक इतिहास है जो पूर्व में हो चुका है, हजारों साल पहले इस धरती पर रचा गया है। तो चलिए आज हम इसी इतिहास की ओर चलते हैं, जिसमें 5 पांडवों में से जो दूसरे भाई थे भीमसेन, उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। लेकिन यह आप सबको पता है कि भीमसेन को जो सबसे अति प्रिय था वह था भोजन। वह बिगर भोजन किए हुए रह नहीं सकते थे। इसलिए भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि हे पितामह, हर एकादशी के दिन मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर और मेरी माता कुंती, मेरी पत्नी और मेरे तीनों छोटे भाई सहित संपूर्ण परिवार पूर्ण उपवास करते हैं। वह पूर्ण धार्मिक होने के कारण हर एकादशी पर प्रत्येक व्रत और नियम का पालन करते हुए अन्न जल का त्याग करते हैं। और मुझसे भी वह यह बोलते हैं कि इस कल्याणकारी एकादशी का व्रत तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह ही मैं उनसे यह कह देता हूं कि मैं बिगर खाना खाए रह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं समान प्राण वायुदेव का पुत्र हूं। इसलिए मेरे लिए भूखा रहना असंभव है। मैं बड़े से बड़ा दान कर सकता हूं और अनेक प्रकार की सामग्रियां लाकर भगवान की पूजा कर सकता हूं, लेकिन कुछ खाए बिना व्रत करना मेरे लिए असंभव है। भीमसेन ने वेदव्यास जी से बोला, महर्षि, कोई ऐसा रास्ता है जिससे मुझे एकादशी का व्रत, नियम और उपवास भी ना करना पड़े और मैं वैकुंठ लोक को भी प्राप्त करूं? सभी शास्त्रों के ज्ञाता महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और कहा, हे भीमसेन, अगर तुम नर्क लोक से बचना चाहते हो तो तुम्हें प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। यह सुनकर निराश भीम पितामह से बोले, हे पितामह, आप मेरी व्यथा को समझिए। मैं बिना भोजन के एक भी क्षण नहीं रह सकता। ये मेरे लिए असंभव है। उसके बाद भीमसेन ने अपने पेट में छुपे हुए अग्नि के बारे में पितामह को विस्तार पूर्वक बताया। भीमसेन ने पितामह से कहा, हे महामुनि, भगवान विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से अंगिरस उत्पन्न हुए, अंगिरस से बृहस्पति, बृहस्पति से साम्यु, और साम्यु ही अग्निदेव के पिता हैं। और पितामह, यह आप जानते ही हैं कि अग्नि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जंगल में लगने वाली दावाग्नि, पेट में पाचन करने वाली जठराग्नि और ठंडे और गर्म समुद्र के संगम से उठने वाले धुएं में छिपी वादाग्नि। इसमें से जठराग्नि का एक और नाम वृक है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली है। वही वृकाग्नि मेरे पेट में सदैव प्रज्वलित रहती है। जब तक मैं पूर्ण संतुष्ट होकर भोजन न कर लूं, तब तक वह शांत ही नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि मैं एक दिन उपवास कर सकता हूं। इसलिए मुझ पर कोई आप उपकार करके कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसे करके बाकी सभी एकादशियों के बराबर फलों की प्राप्ति हो। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ उस व्रत का पालन करूंगा, जिससे मुझे भगवान नारायण की कृपा मिलेगी। भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि हे राजन, वेद और शास्त्रों में मनुष्य के लिए अनेक व्रत, जप, तप, नीति और नियम दिए गए हैं, लेकिन
इस कलयुग के अंदर कोई भी मनुष्य पूर्ण निष्ठा के साथ इन सभी नियमों का पालन नहीं कर सकता। इसलिए मैं अब तुमको एक अत्यंत सरल उपाय बताता हूं, जिससे कोई भी मनुष्य बड़ी सरलता के साथ सारे सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। हे भीमसेन, जैसा कि तुम जानते ही हो, सारे वेदांतों का सार श्रीमद् भगवतम में छिपा हुआ है और इस श्रीमद् भगवत का सार भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना और उनकी प्रेमा भक्ति से सेवा करना है। इसलिए व्यक्ति को माह में आने वाली 2 बार एकादशी का पालन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को इस भक्तिमय मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। बस इतना सुनना ही था कि भीमसेन के धैर्य के सारे बांध टूट गए। भीमसेन बोले, पितामह, मैं क्या करूं? महीने में 2 बार भूखा रहकर उपवास करना मेरे लिए बिल्कुल भी असंभव है। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताए जिसे करके मैं सभी प्रकार के पुण्य फलों को अर्जित कर पाऊं। तभी महर्षि वेदव्यास बोले, हे वायुपुत्र, अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हें ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं जो व्रत सबसे पवित्र और मोक्षदाता है और हर प्रकार की परेशानियों का निवारण है। जो भी मनुष्य इसे करेगा उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा और धन, धान्य, सुख, समृद्धि इत्यादि समस्त प्रकार की जो भी व्यक्ति को जीवन में आवश्यकता होती है वह समस्त उसे प्राप्त होगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में होते हैं, उस समय आने वाली एकादशी का तुम्हें पालन करना चाहिए। इस एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अन्न ही खाना वर्जित नहीं, बल्कि इस दिन जल का भी त्याग करना पड़ता है। इस एकादशी के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक व्यक्ति को संपूर्ण निर्जल उपवास रखना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करेगा उस व्यक्ति को वर्ष में पड़ने वाली सभी एकादशियों के बराबर फलों की प्राप्ति होगी। महर्षि वेदव्यास जी ने इस एकादशी के व्रत को करने से लाभ के बारे में बताया। उन्होंने भीमसेन से कहा कि शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु ने मुझे यह बताया था कि जो व्यक्ति सभी एकादशियों के व्रत करके उनका पालन करता है वह मनुष्य सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का पालन करता है उस मनुष्य को सभी एकादशियों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और इसमें कोई भी शंका नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, इस एकादशी के लाभ के बारे में भगवान ने आगे यह बताया, जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए पूर्ण श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करता है उसके सुमेरु और मंदरांचल पर्वत के समान पापों का नाश हो जाता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण काल में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उस व्यक्ति को अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का पालन करता है उसे भी यही पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न जल का त्याग कर कर व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करता है और सुपात्र ब्राह्मण को दान देता है, वह जीवन के अंत समय में जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी के व्रत को करने से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जब भीमसेन को इस व्रत की महिमा का पता चला तो भीमसेन सहित सभी पांडवों ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया। तभी से यह एकादशी भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कही जाती है। अब यह जो व्रत है यह बहुत कठिन व्रत है और इसका जो समय है ये एक गर्मी के समय में यह व्रत किया जाता है। तो इस समय बिगर पानी के यह व्रत करना अत्यंत कठिन है। तो उसके लिए हमें किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। तो हमें निर्जला एकादशी के दिन गर्म स्थानों में जाने से बचना होगा, धूप में बाहर ना निकले और कोशिश करें कि आप ठंडी जगह पर ही उस दिन बैठे रहें और अत्यधिक परिश्रम वाला काम भी ना करें। उससे आपके जो शरीर में जल है उसकी कमी होगी, आपको प्यास लगेगी। तो इससे भी हमें बचना है क्योंकि गर्मी के समय में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा अत्यधिक भागदौड़ से बचना होगा और आप जब भी व्रत खोलते हैं उस समय खाने में भारी चीजों का इस्तेमाल ना करें। आप हल्का कुछ लीजिए और उससे व्रत को तोड़ सकते हैं आप। तो इस तरह से हम इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यह व्रत एकादशियों में सबसे मुख्य व्रत है। यह व्रत हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। तो यह एक जानकारी थी कि जो यह एकादशी व्रत है इसे भीमसेन एकादशी और पांडु एकादशी क्यों कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत की जो महिमा है वह क्या है, इस समस्त की जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।